Hello friends. Today we are going to solve question number 1 of exercise 1.1 class 9th maths. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस नंबर सिस्टम चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। डैट इन चैप्टर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। तो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल नंबर। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था इस चैप्टर का वो था होल नंबर। थर्ड वन इज इंटीजर। फोर्थ वन इज रैशनल नंबर। फिफ्थ वन इज इरैशनल नंबर एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर। सो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। फिर से हम लोग इस चीज़ का एक रिकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए क्योंकि इसमें रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया हुआ है और जब तक हम रैशनल नंबर का एक रिकैप नहीं ले लेते तब तक हमारा ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinite and integers starts from minus infinity to infinity, minus infinity to plus infinity and बीच में यहाँ कहीं हमारा 0 होता है जो पॉजिटिव को और नेगेटिव को ये अलग अलग डिस्टिंग्विश करता है। नेक्स्ट वन इज आवर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन में होता है। इन द सेंस अगर हम कहें तो वो P अपॉन Q यानी कि P बाई Q के फॉर्म में होता है, जहाँ की P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं एंड Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि रैशनल नहीं होता है, यानी कि जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में नहीं होता है, इस फॉर्म में नहीं होता है, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि √2 ये एक इरेशनल नंबर होता है, √3 ये एक इरेशनल नंबर होता है। ये सब क्या है, वो P बाई Q के फॉर्म में नहीं है, ये सारे नंबर्स इरेशनल हैं। और जब इरेशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशंस को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर कैसा नंबर होता है, रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर कॉम्बिनेशन प्लस इरैशनल नंबर्स कॉम्बिनेशन, ये दोनों का सम होता है जो कि एक रियल नंबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी कि आप इसको P बाई Q के यानी कि आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, जहाँ की P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अभी तुरंत हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि जो रैशनल नंबर होता है उस रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए क्या होती हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का वो इंटीजर होना चाहिए एंड जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि अगर 0 अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, वो फॉलो करता है, देन हम बोल सकते हैं कि 0 हमारा एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं किसी नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेट्स से हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, तो क्या 3 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं कि यस, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बिकॉज जो 3 होता है इसके डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं एंड
ये एज इट इज़ ये खुद ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3 था अब वो क्या हो चुका है, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये कैसा हो चुका है, ये p/q के फॉर्म में आ चुका है। और हम देख सकते हैं कि इसमें 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो ऑफकोर्स 3 हमारा क्या है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है एंड 1 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि नेचुरल नंबर के केस में 3 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स, हम ऐसा कह सकते हैं, बोथ आर इंटीजर्स एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। उसी तरीके से अगर हम 0 के बारे में बात करते हैं तो 0 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। 0 एक इंटीजर भी है, हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं नंबर लाइन पे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये 0 से डिस्टिंग्यूश होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 खुद भी एक इंटीजर है, ठीक है। और 0 जब खुद भी एक इंटीजर है और यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर की तरह अगर इसके भी डिनोमिनेटर में अगर 1 को लिख सकते हैं तो फिर इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो ये एज इट इज़ इट सेल्फ ही रह जाता है, यानी कि ये बिकम्स 0, ठीक है। यानी कि अगर हम इस फॉर्म को अगर हम देखें 0/1 को अगर हम देखें तो 0 भी हमारा इंटीजर है एंड 1 भी हमारा इंटीजर है, यानी कि इंटीजर वाली केस तो हमारी फुलफिल हो गई, यानी कि बोथ आर इंटीजर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। एंड अगर हम देख सकते हैं जो हमारा 1 है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द सेंस p and q आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर दैट इज 1 is not equal to 0, so we can say that 0 is a rational number. Okay friends, तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।